जिनके घोड़े के कदमों के नीचे लगने वाली मिट्टी इतना असर रखती है कि बेजान में जान डाल देती है। ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम कौन है? ये फरिश्तों के सरदार हैं और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। अंदाजा कीजिए, जब खादिम के घोड़े के कदमों से लगने वाली मिट्टी ऐसी है तो अल्लाह की नेमत मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से लगने वाली मिट्टी के ज़रात का आलम क्या होगा, उसकी शान और उसका रुतबा क्या होगा कि जो मेरे आका के नालैन से जो जर्रे लगते होंगे ना, आला हज़रत लिखते ना, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। या रसूल अल्लाह, आपके नालैन पाक से जो जर्रे लगते हैं ना मुबारक कदमों से, जो उन जर्रों को निस्बत है नालैन शरीफ को, जो मिट्टी ने चूमा, ये मिट्टी जो नालैन पाक से बरकत लूट रही है, इस मिट्टी के जर्रे नालैन शरीफ से जड़ते हैं तो इन जर्रों को आसमान के सैयारे, सूरज, मुश्तरी, ज़ोहल वगैरह ये अपने सर का ताज बना लेते हैं। ये वाक़या हुआ कि बनी इसराइल ने बछड़े की पूजा करके शिर्क किया। अब ये जुर्म तो बहुत बड़ा था, बछड़े की पूजा करना, शिर्क करना, मगर अल्लाह पाक इसी इनाम का जिक्र करते हुए अल्लाह पाक ने फरमाया, वइज़ वअदना मूसा 40 लैलतन सुम्मा तखज़्तुमुल इज्ला मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बअदि ज़ालिकुम ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून। और याद करो, जब हमने मूसा से 40 रातों का वादा फरमाया, फिर उसके पीछे तुमने बछड़े की पूजा शुरू कर दी और तुम वाकई जालिम थे। फिर इसके बाद हमने तुम्हें माफ़ी अता फरमाई ताकि तुम शुक्र अदा करो। कि नहीं, बनी इसराइल से मुखातिब होके फरमाया, ए बनी इसराइल, याद करो जब अल्लाह पाक ने मूसा को किताब देने का वादा फरमाया, उन्हें कोई तूर पर बुलाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 रातें वहां क़याम फरमाया, इत्काफ फरमाया, और इधर तुमने बेवकूफ़ी शुरू कर दी, तुमने बछड़े की पूजा शुरू कर दी, तुम उल्टा शिर्क में मुब्तला हो गए। मगर अल्लाह का करम देखिए, अल्लाह पाक ने फिर भी उन पे फजल व एहसान फरमाया, उनकी तौबा कबूल कर ली और अजाब ना भेजा, तुम्हें तबाह व बर्बाद होने से बचा लिया, फ़िरौन की तरह तुम्हें गर्क ना किया, तुम्हें तौबा की तौफीक बख्शी, फिर तुम्हारी तौबा कबूल की और दोबारा से ये सब क्यों था? इसलिए ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। लिहाजा अब इस इनाम का शुक्र अदा करो। हमारे महबूब तशरीफ लाते हैं, उनका कलमा पढ़ो और दोनों जहान की नेमतों के हकदार बन जाओ। आज ले उनकी पनाह के क़यामत में अगर मान गया। हमने जो आयत करीमा सुनी, आज का जो हमारा मौजू है, उसके मुताबिक जो हमारी आयत करीमा है, उससे अब क्या हमें सबक मिला, सीखने को क्या मिला? पहली बात यह कि अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता फरमानी थी। आपको कोई तौर पर बुलाया गया, 40 दिन इत्काफ करने का, रोजे रखने का हुक्म हुआ, आपने रोजे रखे, इबादत हुई। ये सारा प्रोसेस करने के बाद फिर जाके आपको किताब मिलेगी। यकीनन ये भी बहुत ऊंची शान है। मगर महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ फरमा है, कहीं बुलाया नहीं गया आपको, कहीं गई, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को वही गारे हिरा में भेज दिया गया और कुरान नाज़िल कर दिया गया। बल्कि यहां भी बस नहीं है, बात और आगे बढ़ती है। जहां महबूब तशरीफ फरमा होते वही कुरान आ जाता है। महबूब मक्के में है, कुरान मक्के में नाज़िल हो जाता है। महबूब मदीने में है, कुरानी आयत मदीने में नाज़िल हो जाती है। महबूब घर में है, कुरानी आयत घर में नाज़िल हो जाती हैं। महबूब बिस्तर में है, वहीं कुरान नाज़िल हो जाता है। ये महबूब की शान है। महबूब ताइफ में है, कुरान ताइफ में नाज़िल हो जाता है। कहीं जाना नहीं पड़ता, हुजूर मस्जिद में तशरीफ फरमाए, वहीं कुरान की आयत नाज़िल हो जाती है।
महबूब ज़ीशान जहां होते हैं कहीं जाने की जहमत नहीं दी जाती, वहीं जिब्राइल कुरान लेकर हाजिर हो जाते। पता चला मूसा अलैहिस्सलाम तालिब हैं और आप तलबगार थे, इसलिए तौरात लेने के लिए कोहे तूर पर गए, मगर महबूब ज़ीशान तालिब नहीं है, मतलूब हैं। आपकी रजा को तलब किया जाता है, लिहाजा कहीं जाने की जहमत ना हुई। जहां हुजूर हैं कुरानी आयात वहीं नाजिल हो गई। अब फर्क तालिब व मतलूब में देखे कोई, किस्साए तूर व मेराज समझे कोई हैरान हो गुम है कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत में लाखों सलाम। कैसी शान है हमारे आका की। अब फिर यहीं से ये भी गौर कीजिए कि मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ 40 दिन के लिए कोहे तूर पर गए और पीछे से कौम से इतना भी सब्र नहीं हुआ, 40 दिन के अंदर ही शिर्क में मुब्तला हो गए। हारून अलैहिस्सलाम को आप खलीफा भी बना के गए, मुकम्मल इंतज़ाम करके गए, मगर इसके बावजूद उनकी तबीयत देखें, 40 दिन में ही रास्ते से हट गए, किसी की बातों में आ गए, दीन पर कायम ना रह सके, बछड़े की पूजा शुरू कर दी। और यहाँ आका की उम्मत की शान देखिए, हुजूर की उम्मत की तबीयत देखिए, शान देखिए। 14 सदियां गुजर चुकी हैं, आज भी उम्मत तौहीद पे कायम है। वहां 40 दिन नहीं सब्र कर सके, और आका के गुलाम देख ले अभी तक डटे हुए हैं, और अल्लाह इस्तिकामत नसीब फरमाए। शेर के